हाँ जी, वो लड़की नहीं आई जिसने क्वेश्चन किया था, अरफा आई थिंक सो। हाँ हाँ जी, अरफा तारिक। यस सर। अच्छा, चलो मैं आपका वेट करता हूँ, मैं शुरू करता हूँ। वो कहता है कि जी जो लैंग्वेज सारी एक जैसी होती हैं, जो अब एक बाहर लैंग्वेज है अलग, उनको भी हम होमोजीनियस एंटिटी कंसीडर करेंगे। होमोजीनियस एंटिटी से मतलब ये है कि ऐसी लैंग्वेज जो कि सेम लैंग्वेज, जिसको हम कहते हैं कि ऑल लैंग्वेजेस सेम और एक जैसी होने की जो सलाहियत रखती है उसी तरह, तो वो उसको उसी कैटेगरी में डालते हैं होमोजीनियस की। ठीक है, सो दैट दे कैन मेक द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल थ्योरेटिकल जनरलाइजेशन, कि इसलिए डालते हैं कि हम एक स्ट्रॉन्गेस्ट जो मजबूत तरीन थ्योरेटिकल जनरलाइजेशन दे सकें कि भाई सारी लैंग्वेजेस एक जैसी होती है, इस पे जो एक जनरलाइजेशन देनी है। ठीक है, या फिर एक जैसी एक दूसरी जनरलाइजेशन इस पे थ्योरेटिकल ये भी देनी है कि पहले ये पॉइंट अगर साबित कर ले कंप्लीटली, जो कि मोस्टली जो है ना वो 80% तक तो दुनिया में ये बिलीव माना जा रहा है। मैं एक्चुअली 80% इसलिए कहता हूँ कि मेरा पर्सनली इस बात पे बिलीव नहीं है, क्योंकि जो मेरी पर्सनल रिसर्च है जो मैं खुद कर रहा हूँ, मैं इस चीज को लेके नहीं चल रहा। इस वजह से ये होता है कि जो मतलब ये एक मैटर है भी है कि जब आप थोड़ा और आगे मजीद पढ़ेंगे तो जो टीचर पढ़ा रहा होता है ना, जो उसकी अपनी ऑब्जर्वेशन होती है ना, वो सब्जेक्ट के रिलेटेड वो आ जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा इधर फिर आके समटाइम टीचर के लिए मुश्किल हो भी जाता है कि वो स्टूडेंट्स को क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं दे पाता कि ये उसकी अपनी ऑब्जर्वेशन है या ये डाटा बता रहा है या ये सब्जेक्ट बता रहा है। लेकिन मैंने ये खुद पर्सनली फील किया हुआ है और इसमें मैंने प्रॉब्लम भी देखी हुई है। तो खुद मैं ये बड़ा ध्यान रखता हूँ कि मैं स्टूडेंट्स को जो है वो अपनी प्रॉब्लम तो बता ही रहा हूँ, लेकिन जो अपना व्यू तो बता रहे हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट का व्यू है वो भी साथ रखूं। तो सब्जेक्ट का व्यू ये है कि 80% तक ठीक है, इस पे ये व्यू रखा जाता है कि ऑल लैंग्वेजेस आर सेम। मैं 80% इसलिए कह रहा हूँ कि मैं उन 20% सेक्शन में आता हूँ। अदरवाइज तो नॉर्मली कुछ लोग तो समझते नहीं है, काफी सारे लोग तो ऐसे हैं वो समझते हैं कि शायद 100% ये बिलीव है कि ऑल लैंग्वेजेस आर सेम। ठीक है, 100% यही बिलीव है, लेकिन ऐसा नहीं है, 100% नहीं है। कुछ लोग हैं कि जो अभी भी इस बात पे यकीन नहीं रखते कि भाई ऑल लैंग्वेजेस आर सेम। तो वो वेरिएशन निकालते हैं, उन्होंने उन्होंने उनको उनकी स्टडीज इस तरफ जा रही है कि उनको कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं, उन पे ऐसे एनालिसिस वो कर रहे हैं कि जिसपे वो देखते हैं कि नहीं, इधर आके इस बात को चैलेंज किया जा सकता है। अच्छा, तो जो जो बात अब सब्जेक्ट की इधर हो रही है, वो ये बात हो रही है कि भाई वो क्यों करते हैं कि उसको लेके आते हैं होमोजेनियस एंटिटी में लेके आते हैं, सो दैट दे कैन मेक द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल थ्योरेटिकल जनरलाइजेशन। अब इसका मतलब यह है कि उन्होंने एक लैंग्वेज को लेके आना ना, उसमें किसी एक लैंग्वेज के एक पॉइंट उन्होंने स्टडी करना है। ठीक है, एक सेक्शन उन्होंने स्टडी करना है, तो उसका वो कह देते हैं कि ये भी जो ये इसी तरह का इसका सेक्शन मोल्ड करना है। अब इसकी एग्जांपल मैं इस तरह दे सकता हूँ। चलो मैं आपको अपनी ही रिसर्च की एग्जांपल देता हूँ। एक सेंटेंस है कोप्रो क्लासेस। ठीक है, कपूला वर्ब पता है आपको क्या कौन सा वर्ब होता है? बात थोड़ी सी लंबी हो जानी है, लेकिन यह है कि आपको अच्छा है, आपकी कंसिडरेशन स्ट्रांग है। कपूला वर्ब किसी को पता है क्या होता है? व्हाट इज कपूला? और को नहीं पता कपूला के नो। अंदर? हद है भाई। इज एम आर क्या होता है? बी वर्ब क्या होता है? बी का पता ना, बी ई इज एम आर वाज वर, ये सारी बी फैमिली है, और बी फैमिली को कपूला वर्ब कहते हैं। मेरी जो सारी स्टडी है ना कपूला वर्ब पे है। ठीक है, तो इस पे ये था कि अब मेरी जो सारी स्टडी है वो कपूला वर्ब पे है, और ये कपूला एक छोटा सा पॉइंट है। ठीक है, लेकिन इस पे भी तकरीबन जो है ना वो 1138 लोगों ने इस पे पीएचडी की हुई है, कपूला वर्ब पे। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस पे। अब मैंने जो देखा है कि रशियन लैंग्वेज है, अरेबिक है, जर्मन है, फ्रेंच है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मॉडल उठाया, एक स्टडी मॉडल। वो कहते हैं कि जी जो कपूला वर्ब की 4 किस्म की क्लासिफिकेशन बनती है। एक मॉडल नॉम चोम्स्की ने दिया था इस पे। नॉम चोम्स्की ने इस पे ये मॉडल दिया कि जो कपूला वर्ब की जो क्लासिफिकेशन है जो सेंटेंस की, वो 4 टाइप के सेंटेंस इस पे बन सकते हैं, 5वीं को टाइप बन नहीं सकती। और उसने इसके लिए ना वो 4 जैसे हम होते हैं ना, प्रेजेंट इनडेफिनिट सेंटेंस बनाने के लिए हमने एक स्ट्रक्चर ड्रा किया होता है कि इसमें एस का इजाफा करना है,
ठीक है, ही शी के साथ करना है, और जो दे है उनके साथ नहीं करना, और इसमें जो है ना वो डज लगेगा, डू लगेगा शुरू में। ये क्या है, ये एक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, पेज पे लिख के बनाते हैं स्ट्रक्चर इस तरह कि भाई ये है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए उसका पीछे जो जो एंटिटीज का स्ट्रक्चर हम इस तरह बनाते हैं कि ये इसकी एंटिटीज है, इनको मिला के तो वो आगे स्ट्रक्चर बनेगा। करते हो ना ऐसे ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस ऐसे ही बनाते हो ना, कि कोई नहीं आता प्रेजेंट इंडेफिनिट भी? अच्छा, इसी तरह का नॉम चॉम्स्की ने एक स्ट्रक्चर दे दिया सिर्फ एक कॉपलेट क्लासेस के बारे में। उसने कहा ये स्ट्रक्चर है, ये वाले एंटिटीज उठाएंगे आप, तो ये 4 किस्म की जो है ना वो सेंटेंस बनेंगे। और उसने वो इंग्लिश पे करके दे दिया, और उसने इसको जनरलाइज कर दिया, क्योंकि नॉम चॉम्स्की ही एक्चुअली बेसिक है कि वो जो कहता है कि ऑल लैंग्वेजेस सेम। उसने एक स्ट्रक्चर बना के दे दिया, उसने कहा ये पूरी दुनिया के हर लैंग्वेज पे एप्लीकेबल है। अब 1138 लोग उठे हैं, वो यही बात मानते हैं, वो कहते हैं हाँ। और ये होमोजेनियस एंटिटी के साथ मिलाना, वो क्या करते हैं कि 1100 लैंग्वेजेस उन्होंने अप्लाई किया है। वो कहते हैं कि जी ये स्ट्रक्चर एप्लीकेबल है, और हमारी लैंग्वेज भी ना इसी तरह वर्क करती है जिस तरह के नॉम चॉम्स्की ने वो मॉडल दिया। तो इसका मतलब है वो मॉडल के मुताबिक, वो जो थ्योरी के मुताबिक दे दिया, तो जिस तरह वो थ्योरी है उसी के मुताबिक आ रहा है, तो इसका मतलब ये सारी लैंग्वेजेस एक जैसी होगी। जो उसके बाद 38 लोग हैं वो भी कहते हैं हाँ हमने भी टेस्ट किया, और हमारी भी लैंग्वेज वैसे ही शो हो रही है जैसे उस स्ट्रक्चर के मुताबिक, उस थ्योरी के मुताबिक, और हमारे पास भी वो 4 किस्म की सेम टाइप बन रही है। इसका मतलब है उन्होंने भी उसी कैटेगरी में चले गए। तो ये वैसे ही है था कि वो सारे के सारे उसी कैटेगरी में जा रहे हैं, और इस बात को स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि ऑल लैंग्वेजेस आर सेम। होमोजीनियस एंटिटी बनती जा रही है हर दूसरी लैंग्वेज, और होमोजीनियस क्या है कि ऑल लैंग्वेजेस आर सेम, और हर दूसरी लैंग्वेज वो इसकी एंटिटी बनती जा रही है कि वो लैंग्वेज सेम है। अब चूंकि जो मेरी है, जो इस पे रिसर्च है, मैंने जो देखा वो जो हमारी लैंग्वेज है उर्दू, वो इस चीज को बात को सपोर्ट नहीं कर रही। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि वो जो स्ट्रक्चर बताता है ना, वो स्ट्रक्चर जब मैं अपनी लैंग्वेज में देखता हूँ, मैं 6 माह तो इसी पे खपता रहा कि यार 1138 लोगों ने किया तो मेरा भी ठीक ही होगा, उन लोगों ने ठीक ही बात की होगी, शायद मैं पढ़ता हूँ मुझे गलती लगती है। लेकिन वो पढ़ 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 के दिमाग, एक बुक को बंदा कितनी दफा पढ़ लेता है, 1 दफा 2 दफा 3 दफा 4 दफा, वो भी नॉम चॉम्स्की की बुक को 1 दफा पढ़ ले, हिम्मत है। मैं को 8-10 दफा उसको पढ़ चुका हूँ, और उसके बाद फिर जो आके समझ आती है कि नहीं यार इसमें फर्क है। ठीक है, अब क्या है कि वो एंटिटी मिसिंग है, तो फिर मैं उस कैटेगरी में नहीं जा रहा, इधर से आके मैं उस पर बिलीव नहीं कर सकता कि भाई जी होमोजीनियस है। लेकिन जो 1138 है वो क्या करते हैं, वो बिलीव रखते हैं कि जी हमारी लैंग्वेज भी होमोजीनियस एंटिटी है। अब समझ आ गई। और जो और वो क्या करते हैं कि सो दे दैट दे कैन मेक द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल थ्योरेटिकल जनरलाइजेशन। वो जितनी लैंग्वेजेस उसमें ऐड होती जाती हैं, उस थ्योरी की जनरलाइजेशन और स्ट्रॉन्ग होती जाती है। ये बात है इस लाइन का मतलब। इन एक्चुअल फैक्ट द लैंग्वेज विल एग्जिस्ट कंसीडरेबल इंटरनल वेरिएशन। लेकिन एक्चुअल सेंस में जो है वो इंटरनल वेरिएशन आती भी है, जिसको समटाइम्स इग्नोर भी किया जाता है। ठीक है, और वो ये था कि जो मैं समझता कि जो मेरी लैंग्वेज में, उर्दू लैंग्वेज में जो वो इंटरनल वेरिएशन आई है, जो कि उनके साथ वो सपोर्ट नहीं कर। मैं तो पहले 6 माह चाहता ये था कि सपोर्ट होती है, और मेरी भी जो है उनके साथ स्टडी मिलती, जल्दी रिसर्च हो जाती थी, लेकिन वो सपोर्ट नहीं कर रही, क्योंकि एक्चुअल इंटरनल वेरिएशन समटाइम्स आती है सेंटेंस स्ट्रक्चर में। वन, ये क्या है, कौन है? ईशा जी सड़क पे बैठे हो? अच्छा, वन क्लेम वी विल बी मेकिंग थ्रू आउट दिस वीक, थ्रू आउट दिस बुक। अब वो कहता है कि ये हम क्लेम जो है ना वो बनाएंगे कि इंटरनल वेरिएशन आती हैं। अच्छा, ये अब मेरी बात समझ आई है जो होमोजीनियस एंटिटी के बारे में मैंने अभी बताई है, किस तरह होमोजीनियस एंटिटी होती है। क्यों अरफा? समझ आ गई है सर, से- समझ आ गई है समझ आ गई। समझ आ गई कि वैसे कह रहे कि सर जान छड्डो हुण एक सेंटेंस ते कितना पढ़ाना दे। नहीं सर, आ गई है अब समझ। चलो शुक्र है। One claim we will be making throughout this book is that variation is an inherent characteristics of all languages at all time. अच्छा, ये वो claim है जो वो करेंगे throughout the book, and the pattern exhibit in this variation carry social meanings. See the link website। चलें ये छोड़ें, क्योंकि ये जो claim करेंगे वो जब करेंगे तब हम पढ़ लेंगे इसका claim। ठीक है जी, आ गया था जी। The recognition of variation implies that we must recognize that a language is not just some kind of abstract object of study। कि वो कहता है कि इस चीज को रिकॉग्नाइज कर लो कि लैंग्वेज इज नॉट जस्ट काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट जो है मटेरियल। कॉम्पिटेंस की जब बात करें तो फिर तो एब्स्ट्रैक्ट ही लगता है। ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटेंस में जो है वो किसने देखा है,
लेकिन परफॉर्मेंस में आप देखते हैं, परफॉर्मेंस के एग्जांपल्स आप देखते हैं ना, लेकिन कॉम्पिटेंस की एग्जांपल आपको देनी हो तो वो एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल आ जाता है, लेकिन परफॉर्मेंस का जो है ना वो आ जाता है। ये परफॉर्मेंस का, ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये आपके पास प्रैक्टिकल फॉर्म में चला गया, ये परफॉर्मेंस का है, लेकिन जो कॉम्पिटेंस का है वो एब्स्ट्रैक्ट है सारा। तो वो कहता है कि दैट अ लैंग्वेज इज नॉट जस्ट सम काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी, कि वो सिर्फ जो है ना वो एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, इट इज आल्सो समथिंग दैट पीपल यूज, कि ये वो भी है कि जो पीपल इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह मैं अभी बोल रहा हूँ, ये जितने मेरे अल्फाज मुंह से निकल रहे हैं ये सारे एक फिजिकल फॉर्म रखते हैं, किस हवाले से, साउंड के हवाले से, और जितने ये सामने आपके पास वर्ड्स लिखे हुए आ रहे हैं ये भी फिजिकल फॉर्म रखते हैं रिटन फॉर्म में, ठीक है। लेकिन जो कंपिटेंस है वो उसका जो डाटा वो इंसान के माइंड में, वो एब्स्ट्रैक्ट है। ऑल्सो सम लिंग्विस्ट्स फॉलोइंग चॉम्स्की एग्जांपल आर फोकस्ड ऑन व्हाट लैंग्वेज एज एन एब्स्ट्रैक्शन। अब जो चॉम्स्की मैटर है वो एब्स्ट्रैक्शन है, वो एब्स्ट्रैक्ट पे है। वो किस वजह से, अब ये मेरे ख्याल में अब मुझे एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका सारा मुद्दा ही मैं पिछले लेक्चर में बता रहा हूँ, वो कॉम्पिटेंस तक था। तो वो एब्स्ट्रैक्ट है तो सारी जाहिर सी बात है उसकी सारा व्यू एब्स्ट्रैक्शन पे ही जाएगा। इस सोशियो लिंग्विस्टिक्स हैव आर्ग्यूड दैट एज सोशल लिंग्विस्टिक्स is seriously worthwhile and that meaningful insight into language can be gained only if performance is including as a part of the data which must be explained in comprehensive theory of language। अच्छा, वो जो सोशल लिंग्विस्टिक्स वाले वो कहते हैं कि सोशल लिंग्विस्टिक्स है, ये वही पुरानी बात है, वो कहते हैं जो परफॉर्मेंस है ना उसको भी इसका पार्ट रखो। अगर मीनिंगफुल इंसाइट इनटू लैंग्वेज कैन बी गेन्ड, वो कहते हैं जो मीनिंगफुल इंसाइट है ना किसी लैंग्वेज की, वो कैन बी गेन्ड, वो हासिल की जा सकती ओनली, किस तरह हासिल की जा सकती है, ओनली परफॉर्मेंस इज इंक्लूडेड एज ए पार्ट ऑफ द डाटा। कि जो परफॉर्मेंस है उसको भी पार्ट ऑफ द डाटा रखो। इस डाटा का जो स्टडी ऑफ लैंग्वेज का डाटा है, जिस डाटा को आपने स्टडी करके अपना थ्योरी देनी है कि भाई लैंग्वेज को बताने की जो थ्योरी, लिंग्विस्टिक्स का मुद्दा तो ये है कि लैंग्वेज को बता सके, तो जिस लैंग्वेज को बताने के लिए जो आप काम कर रहे हैं उसमें फिर परफॉर्मेंस को भी इंक्लूड रखें, which must be explained in comprehensive theory of language, जो कि comprehensive theory of language को जो है वो एक्सप्लेन कर सके। This is the view we will adopt here, और ये व्यू है जो हम अडॉप्ट करेंगे इधर, क्या कि जो परफॉर्मेंस को भी पार्ट ऑफ द स्टडी बनाया जाए लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने के लिए। We will see that while there is a considerable variation in the speech of any one individual, कि हम ये देखते हैं कि वो एक कंसिडरेबल, एक जो है ना वो सही वजूद रखने वाला एक वेरिएशन आती है स्पीच ऑफ एनी वन इंडिविजुअल, किसी भी एक इंडिविजुअल में। देयर आर आल्सो डेफिनेट बाउंड्स टू दैट वेरिएशन, और ये भी मुमकिन है कि उसकी फिर एक बाउंड्री भी होती है उस वेरिएशन की, ठीक है, कि हाँ अब तुम्हारी जो वेरिएशन तो तुम्हारी लैंग्वेज की है, लेकिन उसकी भी एक बाउंड्री है, एक हद बंदी है कि बस तुम इतनी वेरिएशन कर सकते हो। नो इंडिविजुअल इज फ्री टू डू जस्ट एग्जैक्टली व्हाट ही और शी प्लीज सो फॉर एज लैंग्वेज इज कंसर्न, कि कोई भी जो है ना इंडिविजुअल वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, ठीक है, जो वो चाहे, लेकिन वो जिधर लैंग्वेज कंसर्न रहना उधर तक ही उसमें रहना है। यू कैन नॉट प्रोनाउंस वर्ड्स एनी वे यू प्लीज, हम हर तरह से वर्ड को प्रोनाउंस नहीं कर सकते, लेकिन अब ये मैं बात करूं तो आप लोग हो सकता है दिल में भी प्रोनाउंस करना शुरू कर दे, नहीं मैं तो हर तरह से प्रोनाउंस कर सकता हूँ। हाँ कर सकते हैं, जो मल्फर है अब वो जिसका सीधा पता नहीं क्या, तो हम मल्फर भी तो कर सकते हैं ना, लेकिन इसका मतलब इस तरह समझना है कि प्रोनाउंस फिजिकल कैपेसिटी हमें देती है, लेकिन उसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है। मल्फर कौन समझता है, आप लोगों को समझा दिया, नॉर्मली जिसको मैं मल्फर बोलूं वो नहीं समझ आती, वो मेरे बस एक जो स्मॉल सोशल ग्रुप है, मेरे चंद दोस्त और मेरे फैमिली मेंबर बस, या आज आप क्लास में, इनको समझ आती है, जितना उसको एक्सपेंड करो, इससे बाहर जाऊं तो मल्फर नहीं समझ आता किसी को। इसका मतलब है ये मेरी बाउंड्री है वेरिएशन की, मैंने वेरिएशन एक वर्ड की क्रिएट की है, लेकिन मेरी बाउंड्री हो गई है कि बस इधर तक ही तुम रह सकते हो, या घर में या अपने फ्रेंड्स में या अपने क्लास, एक सिर्फ जो सोशल लिंग्विस्टिक्स क्लास है उसमें, मैं एमए वाली क्लास में जाऊं मल्फर बोलूं उनको नहीं समझ आएगी, ठीक है, ये मेरी बाउंड्री है। तो इधर से ये मतलब है कि यू कैन प्रोनाउंस वर्ड एनी वे यू प्लीज, ठीक है, inflect or not inflect words such as nouns and verb arbitrarily, क्या इसको बोलते हैं ना arbitrarily, सॉरी मैं क्या arbitrarily की मतलब arbitrary, आपने arbitrary तो आपने पढ़ा है ना वो सारा के अपनी मर्जी से नहीं, कि हम सिर्फ बोल ही नहीं सकते, हम इन्फ्लेक्ट भी नहीं कर सकते। अब मल्फर तो मैंने बोला भी है और मैंने इन्फ्लेक्ट भी किया है, जो उसकी जो इन्फ्लेक्शन मैंने क्रिएट की है, बल्कि इन्फ्लेक्शन ही मॉर्फोलॉजिकल मूवमेंट उसकी की है, फॉर्मेशन की है,
कि भाई सफिक्स और अफिक्स को मैंने चेंज किया है। मलफर का सही क्या था? सर मफलर। मफलर। एक मिनट ठहरा। मफलर। अच्छा मफलर, एक मिनट। मीम फे मफलर। समझ आ गई है। मैं एक और चीज है, मीम फे मफ लाम रे। तो जो मैं मलफर बोलता हूँ उसमें मैं क्या करता हूँ? एम मीम म ल फर, उसमें मैं लाम फे करता हूँ, इसमें फे लाम। तो देखो मैंने कुछ थोड़ी सी मोर्फोलॉजिकल जो है ना फॉर्मेशन भी उसकी जो है ना वो चेंज की है, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं हो रही, फिर भी मेरी बाउंड्री है उसकी। ठीक है, तो हम अपनी मर्जी से कर नहीं सकते आर्बिट्रेरीली। और मेक ड्रास्टिक अल्टरनेशन इन वर्ड ऑर्डर इन सेंटेंस एज द मूड सूट यू। अच्छा, कोई एक बड़े लेवल पे जो है ना वर्ड ऑर्डर भी चेंज नहीं कर सकते। छोटी मोटी चेंजिंग तो चलती है, हिम और हिज की तो चल गई है। यानी कि जो अभी सेंटेंस शुरू में बताया था कि भाई आई एम नॉट रियली बिग फैन ऑफ हिम, आई एम नॉट रियली बिग फैन ऑफ हिज। हिम और हिज की चलो इतना सा तो गुजारा हो गया, लेकिन अपनी मर्जी से कंप्लीट उनका वर्ड ऑर्डर नहीं था चेंज कर सकते कि हम, मैं ये कहता कि नॉट रियली बिग, आई एम फैन ऑफ हिज, इस तरह नहीं था मैं कह सकता। तो इतनी बड़ी वेरिएशन बनती नहीं है। वेरिएशन भी एक जो है ना उसकी भी बाउंड्री है। ठीक है, वो छोटी मोटी जो है ना वो चेंजिंग्स पे आता है। ये वो कह रहा है कि और मेक ड्रास्टिक अल्टरनेशन वर्ड ऑर्डर इन सेंटेंस एज द मूड सूट्स यू, कि हम ये भी नहीं वो कर सकते कि वो अपनी मर्जी से, पीछे कैन नॉट लिखा हुआ है कि ड्रास्टिक को बहुत बड़े किस्म का जो है ना वो अल्टरनेशन कर ले वर्ड ऑर्डर की सेंटेंस की, जैसा हमारा दिल करे। नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। ये वेरिएशन की बाउंड्री है। इफ यू डू एनी और ऑल ऑफ दीज थिंग्स, अगर आप करो, द रिजल्ट विल बी अनएक्सेप्टेबल। हाँ, कि क्या रिजल्ट अनएक्सेप्टेबल है? अगर आप करो तो उसका रिजल्ट अनएक्सेप्टेबल है। मलफर किया तो हर जगह एक्सेप्टेंस नहीं हो रही। ठीक है, मैं जितना, आपको भी पता है कि सर गलती बोल रहे हैं। ठीक है, आप इसको आज के बाद क्या आप यकीन कर लोगे कि भाई नहीं, आज के बाद हमने भी मलफर बोलना है? वैसे मैं तो चाहता हूँ कि इस वर्ड को मलफर ही जो है ना वो डिक्लेयर करवा दिया जाए। ऐसे ही होता है कि आने वाले 10-15 सालों में क्या था वो मफलर, वो खत्म हो जाए और मफलर मलफर आ जाए। लेकिन रिजल्ट अनएक्सेप्टेबल है, इसको सख्त तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन कोशिश करें तो वैसे कर भी सकते हैं। क्या क्या हम लैंग्वेज नहीं बना सकते कोई? क्यों भाई? सर वो तो फिर एलियन लैंग्वेज हो जाएगी। लेकिन चलो चेंज तो वो जोन सी भी होगी, लेकिन चेंज तो करेंगे ना। तो स्पीकर नहीं मिल जाना आज मेरे साथ तहिया कर लो कि आज के बाद हम जो है ना मलफर बोलेंगे। सर्दियां आने वाली हैं और हर बंदा मलफर बोलेगा। ठीक है सर सब डर जाएंगे क्या बोल रहे हैं। सर आज के बाद हम आपके सामने मलफर बोलेंगे। नहीं, सबके सामने, सबके सामने, अपने घर, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, हर जगह। इवन कि आप शॉपिंग करने भी जा रहे हो तो उस दुकानदार को बोले मुझे 2 मलफर दे दे। मलफर दे दे। हाँ, तो वो कहेगा कौन से रंग के बाजी? पहले तो वो कहेगा बाजी की कह रही हो, तो आपने सबसे पहले तो उसको कहना कि बाजी होगी तेरी वो जो घर बैठी। तो सर फिर तो इंसल्ट हो जाएगी। इंसल्ट हो जाएगी? ये क्या बात है? जी नहीं, कोई नहीं है रे बाजी पे तो। बाजी पे नहीं, वो मलफर पे बैठ गया। अच्छा, बाजी पे इंसल्ट हो जाएगी, मलफर पे? मलफर पे सर। नेहा को बाजी का मसला पड़ा हुआ, इस पे ना इंसल्ट हो जाए। इंसल्ट नहीं होगी, आप कोशिश करें। जो पता है जो पॉइनियर होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, उन्होंने पॉइनियर्स ने ही तो जो है वो मुश्किलात सहनी होती हैं। तो आप जो मलफर की पॉइनियर होंगी, कल पे आप लोगों पे मजमून लिखा जाएगा कि एक क्लास थी जिन्होंने एक न्यू वर्ड जो है ना वो जनरेट करवा के उसको जो है ना वो अपनी सोसाइटी में जो है ना वो इम्प्लीमेंट करवा दिया। मुझे तो लगता है मैट्रिक के इम्तिहान पे आप लोगों पे मजमून आना शुरू हो जाएगा, कौन थे वो लोग जिन्होंने मलफर बनाया। क्यों भाई? तब तक हम मर चुके होंगे। अच्छा, लेकिन चलो खैर, बात ये थी कि मैंने अभी आप लोगों को बोला भी है ना, तो सब लोगों ने कहा सर इंसल्ट हो जाएगी, सर ये हो जाएगा, सर नहीं ये नहीं। यानी कि आप लोग डर रहे हो। देखो कितना सोसाइटी का चेक है कि आप लोगों से नहीं हो रहा कि हम जाके कहीं से या जो है वो मलफर को स्टार्ट कर लें। तो ये था कि द रिजल्ट विल बी अनएक्सेप्टेबल। ये बात है कि हम चाहें भी तो हम नहीं कर सकते। ठीक है,
हम चाहेंगे तो हम नहीं कर सकते, लेकिन इवन डिस्क्राइब विद कंसिडरेबल एक्यूरेसी, ये बड़ी ना, ये क्या हो गया? सर आप नीचे वाली लाइन पे चले गए। इवन अच्छा, वो इवन किधर गया? गेब्रिश था लिखा हुआ, ठीक है। द वेरिएशन यू आर, गेब्रिश होता है कि ये जो नहीं, मतलब हैपाहैजर्ड टाइप सी लैंग्वेज होती, मतलब चूं चां करते रहना, फजूल किस्म की जिबर जबर इस तरह बोलना, यानी कि जो नॉनसेंस, यो यही होगी नॉनसेंस स्पीच। वैसे मैं कहना नहीं था, ये चाहता मेरा मल्फर वर्ड जो है ना वो उसी में जाता है कि नॉनसेंस। नॉनसेंस मतलब जिस वर्ड की सेंस नहीं है, यूजर यूजर नहीं नॉनसेंस, इधर माइंड इट, इधर आप इसकी भी वेरिएशन कर लेना कि यूजर नहीं नॉनसेंस, जो उसका वर्ड है ना वो नॉनसेंस है, कि उसकी सेंस नहीं डेवलप होती। तो ये वजह होता है कि उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होती, लेकिन हमारी सोसाइटी में हो जाती है। अब जरा गौर करें, हमारी सोसाइटी में हो जाती है, और हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कि गलतुल आम है। क्या इस बात पे आप यकीन रखते हैं? स्पीकर बोलते बहुत सारे वर्ड्स, हम लोग जो बोलते हैं ना, वो उनकी प्रोनाउंसिएशन हम ठीक नहीं बोलते। जरूरी नहीं कि इंग्लिश की, हम अपनी मादरी जबान में भी उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं बोल पाते। पंजाबी में भी समटाइम्स जो एक्यूरेट वर्ड है, चलो पंजाबी की तो वेरिएशंस इतनी हैं, उर्दू के नहीं ठीक बोलते। तो मुझे लगता है आप थोड़ी सी मेहनत करें तो मल्फर आ सकता है। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मल्फर आ जाए। मुझे मफलर नहीं बोलने होता तो जान छूट जाएगी, सारे हर जगह मल्फर अंडरस्टैंडेबल होगा। एटलीस्ट गुजरात सिटी सर में कर दो। मल्फर आ जाएगा, सर्दियां तो आ ले। हाँ, सर्दियाँ आती है सिर्फ फिर मल्फर आए, हर दुकान पे सर जाके मरफा कहना। बोलने से सर्दियां भी भाग जाएंगी। क्या? मल्फर बोलने से सर्दियां भी खत्म हो जाएंगी सर। देखा ना, सर देखा ना, इधर आ गया ना यूजर नॉनसेंस, वर्ड को नॉनसेंस बनाओ। ये क्या कर रही हो? मल्फर बोलने से सर्दियाँ सर खत्म। आपने मरफा, सर वैसे मफलर इतना आसान लफ्ज है। होगा आपके लिए आसान, मेरे लिए भी आसान ही था। पता नहीं कब से ये ना पिछले को 5-6 साल से मल्फर मल्फर बोल बोल के ना। अच्छा, हम शुरू में बस शुगल में बोलते थे, तो फिर अब पक्का हो गया। अच्छा जी, आ गया था वेरिएशन यू आर परमिटेड हैज लिमिट्स, यानी कि फिर भी ये देखो जो वेरिएशन है ना उसकी भी लिमिट्स है। मैं चाह के भी आप लोगों को कन्विंस नहीं कर पाया कि जो इसको जो है वो मल्फर कर दो। मेरी वेरिएशन की कितनी कितनी लिमिट है, एंड दीज लिमिट कैन बी डिस्क्राइब विद कंसिडरेबल एक्यूरेसी। जो लोग कंसिडरेबल एक्यूरेसी, एक्यूरेसी फिर क्या, अगर डिस्क्राइब कर भी दे एक्यूरेसी से, है तो वो नॉन एक्सेप्टेबल ही है ना, अनएक्सेप्टेबल ही है। फॉर इंस्टेंस वी कैन से इट इज द फेंस दैट द काउ जंप ओवर। अच्छा, तो कहता है कि अगर कोई कंसिडरेबल एक्यूरेसी, इट इज द फेंस दैट द काउ जंप, व्हिच इज comprehensible if someone still the most speaker would agree that the fence jumped the cow over। ये है, ये बात वो कह रहा है कि अगर काफी सारे जो है ना वो स्पीकर अग्री हो जाएं, तहिया बांध जाए, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ मल्फर बना लो, तो फिर वो ऐसे कर वुड एग्री दैट द फेंस जंप्ड ओवर, द फेंस जंप्ड द cow over, does not follow English word order rules and is largely incomprehensible. Individuals know that the various limit or norms, that knowledge is both very precise and at the same time almost entirely unconscious। ये माइक किसका ऑन है? इतना शोर पीछे से क्यों आ रहा है? आयशा, तुम्हारा माइक ऑन है, क्या करती है? अच्छा, वो कह रहा है कि अगर बहुत सारे स्पीकर अग्री हो भी जाए ना तो फिर भी इनकम्प्रीहेंसिबल है। तो मतलब उम्मीद ही खत्म कर दी इन लोगों ने मेरी, कि आप सब लोग मान भी जाओ ना कि सर मल्फर कर लेते हैं, फिर भी वो इनकम्प्रीहेंसिबल है। नहीं यार, इस लाइन को चेंज करना है। आज वादा कर लो कि ये हमने बुक की ये लाइंस हमने गलत साबित कर देनी है। हमने पूरे गुजरात सिटी में मल्फर जो है ना बना देना, अपनी आने वाली नस्लों में मल्फर जो है ना वो छाप देना है। कोशिश करें, एक 100 बच्चे की क्लास है, हर बंदा, वैसे यार मैं क्या आप लोगों को बता रहा हूँ बंदा सोचे कि क्या बच्चों को गाइड कर रहा है कि गलत लाम लफ्ज बोले। नहीं जी, जो आप लोगों का सही है ना वही आप रखें।
लेकिन यह है कि इनकम्प्रीहेंसिबल, अगर हम चाहें भी ना तो हम नहीं कर सकते ये। इंडिविजुअल नो द वेरियस लिमिट्स, जो इंडिविजुअल्स है ना वो अपने तौर पे फिर शाबाश शायद ही कमी रहा किसी। आए पकड़ लिया डिफॉल्टर। डिफॉल्टर बच्चे ये आप इमोजी बना के, आपको क्या लगता है कि आप इधर ही रहेंगे? ये ले जाओ घर। अच्छा जी, इंडिविजुअल नो द वेरियस लिमिट्स और नॉर्म्स एंड द नॉलेज इज बोथ वेरी प्रिसाइज एंड एट द सेम टाइम ऑलमोस्ट इंटायरली अनकॉन्शियस। वो कहता है कि इंडिविजुअल्स जो है ना, इंडिविजुअल्स अपने अपने इंफरादियत के तौर पे हमें पता होता है कि हम बेशक उसको मल्फर बोले, लेकिन अंदर से जो है ना वो आवाज आती है कि ये बंदों में बैठ के पढ़े लिखों में ना बोलना, जो मेरे अंदर से आवाज आती है कि ये हर जगह ये मल्फर ना बोलना, जहां जहां वो क्या बोलना है, जहां मफलर बोलना है ना, तो वहां मैं चुप कर देता हूँ कि मैं कहता हूँ यार ये कपड़ा ये इस तरह करके ना बात टाल मटोल कर देता हूँ कि मुझे पता है कि इधर मल्फर जो है ना इंडिविजुअली मुझे पता है कि बेशक मैंने उसको कंसीडर कर भी लिया है, ठीक है कि ये मल्फर ही इसको रखना है, वेरिएशन बना भी लिया, लेकिन फिर भी मैं उसको जो है ना वो डरता हूँ यूज करने से, क्योंकि मुझे अंदर से पता है कि ये जो है ना ये वर्ड मैं जो बोल रहा हूँ ये वो नहीं है जो एक्चुअल वर्ड है। ऐसे हाँ, ऐसे आप लोग भी होंगे कि कोई ना कोई एक वर्ड तो आप लोगों के पास होगा। है आप लोगों के पास ऐसा कोई एक? यस सर। कौन है? हाँ बोले। ये किसने एक्सक्यूज मी किया है? रास्ता ले रही थी मेरे से, क्या मैं तुम्हारे सामने खड़ा था? सर मैं अरफा। जी अरफा। सर मेरी सिस्टर के साथ भी आपके वाला ही मसला है, जैसे आपसे मफलर प्रोनाउंस नहीं होता, वो गाइन को गाफ बोलती है, गाइन की जगह गाफ प्रोनाउंस करती है। अच्छा नहीं, ये जो मसला है ना गाइन और गाफ वाला, ये हो रहा है, ये इस तरह है कि ये प्रोनाउंसिएशन का मसला है, ठीक है, कि हम एक जो वर्ड है ना उसको प्रॉपर प्रोनाउंस नहीं कर पाते, उसे एक जो स्मॉलेस्ट सेगमेंट है ना उसको प्रॉपर प्रोनाउंस नहीं करते और उसके क्लोज टू प्रोनाउंसिएशन रखते हैं, ठीक है। यानी कि एक जो गाइन और दूसरा क्या उस बोलती है वो गाफ, गाइन को गाफ तो ये क्लोज टू है ना, ये क्लोज टू है, ठीक है। तो उसका ये कि वो उस प्रोनाउंसिएशन तक पहुंच नहीं पा रही, ये हो रहा है। जो मैं बोल रहा हूँ ये तो मैं तो पूरा वर्ड ही उसको चेंज कर रहा हूँ ना, उसकी तो मॉर्फोलॉजिकल जो फॉर्मेशन है उसको मैंने छेड़छाड़ कर दिया। पता नहीं किस एंगल से मैंने छेड़ दिया, तब तो मैं लिंग्विस्टिक्स पढ़ता भी नहीं था, ये कोई बड़ी पुरानी बात है। तो हम लोग गेमिंग जोन बैठे थे तो उधर बैठ के हमने ये किया था, तो पता नहीं किस तरह करके इसको बोला था, पर पता नहीं किस तरह बोला था, लेकिन बड़ा अच्छा लगा था बोल के, तल्ली हुई थी। तो फिर हमने कहा यार आज के बाद इसको मल्फर ही बोलना है, तो फिर हम हमेशा उसको मल्फर ही बोलते थे। तो वो अच्छा जानबूझ के चेंज किया और अब सीधा जो है ना वो हो ही नहीं रहा, और उल्टा जब भी मुझे वो दूसरा वर्ड बोलना पड़ता है ना तो मुझे थोड़ी देर सोचना पड़ता है कि वो एक्चुअल वर्ड क्या है, मेरे माइंड ही नहीं उसको कैच कर पाता। तो इसलिए मुझे लगता है कि हर एक के पास कोई ना कोई ऐसा एक वर्ड तो जरूर होगा। सर एक मैं बताऊं? अगर है तो बता दो, हम तो कहते हैं कि नहीं सर वो करते हैं। सर एक सिगरेट और सिगरेट। हाँ ये सिगरेट और सिगरेट। हाँ सर है इसका तो मुझे हाँ सिगरेट और सिगरेट। क्या एक तो सिगरेट है ना, वो तो एक्चुअल वर्ड है ना सिगरेट। हाँ एक एक्चुअल वर्ड है सिगरेट और एक सिगरेट। सिगरेट हाँ सिगरेट हाँ है ना, बिल्कुल है। और इसका तीसरा वेरिएंट भी है सिगरेट। सिगरेट वो सर वो प्योर पंजाबी है ना सिगरेट, मतलब वो ज्यादा पंजाबी क्या है, वो पंजाबी की सही वर्ड तो इंग्लिश का था ना उसको बगाड़ के तीन स्टेप लेके गया। और देखे कितना कॉमन है, ठीक है, लेकिन फिर भी इंडिविजुअली
कॉमन होने के बावजूद बहुत सारे लोग मलफर तक को बहुत कम बोलते हैं ना, मलफर बोलने में तो बड़े अजीम लोग हैं ना, बड़े चंद से हैं, लेकिन जो सिगरेट और जो बाकी ये करते हैं वो कितनी या सिगरेट उनकी फ्रीक्वेंसी सिगरेट ज्यादा बोलते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, लोग ज्यादा है, लेकिन फिर भी जो है ना इंडिविजुअली उन्हें भी पता है कि वो गलत बोल रहे हैं और सुनने वाले को भी पता है वो गलत बोल रहे हैं, और लेकिन वो उसको एक्सेप्टेंस अभी तक भी नहीं मिल रही। अभी तक भी हम जो अभी हम जो अब मतलब कह रहे हैं थोड़े पढ़े लिखे स्मोकर है ना, है तो वो भी वही है, स्मोकर ही है जो कुछ भी है, तो वो जब ये सिगरेट और इस तरह की बोलते हैं तो दूसरा सुनने वाला ना उसको फील होता है कि यार ये इसने गलत बोला है, सूट नहीं था करता इस पे, अब पढ़ा लिखा होके अगर ये इस तरह बोलेगा तो उधर वो नहीं बोलता, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक्सेप्टेंस नहीं मिली उसको, वो जो सिगरेट था और दो सिगरेट और सिरगट, हाँ ये सिरगट को अभी तक भी जो है ना वो एक्सेप्टेंस नहीं मिली। हालांकि सर कुछ लोग सर जी कुछ लोग ब्लू कलर को ब्लू बोलते हैं, ये भी गलत है। फिर तो अब इधर निकालने बैठ जाए तो फिर तो खत्म ही नहीं होंगे ना, ये बात भी है, ब्लू और ब्लू, लेकिन ये फिर वही है ब्लू और ब्लू, वो एक सेगमेंट की जो है ना वो एक सेगमेंट की, एक सिर्फ स्पीच सेगमेंट की, जो साउंड सेगमेंट की जो है ना वो क्लोज टू रेलिवेंसी की वजह से जो है ना वो रह गया है। इस तरह बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन जितने भी वर्ड्स हैं ना, एक बात इस बुक के अकॉर्डिंग वो ये है कि जितने भी वर्ड्स हैं ना उनको एक्सेप्टेंस कोई नहीं है, इनकम्प्रीहेंसिबल है, ठीक है। और ये बात बाकी है, या तो फिर इस तरह उनके मलफर सारे बोले और समझे भी, इतना कॉन्फिडेंस रखे कि मलफर ही ठीक है और डरे ना बोलते हुए, और सुनने वाला भी जो है ना वो और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स के अंदर जाके भी बोले कि लिया दे भाई मलफर। और मैं तो कहता हूँ मैं इसलिए कहता हूँ कि मुझे दूसरा बोलना ही नहीं आता। अरे के मार के काट देंगे, एवं कट देंगे, पैसे नहीं लेने हो ना। लेकिन सर समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम गलत लफ्ज किसी के साथ बोलते हैं तो अगला अंडरस्टैंड कर जाता है, यानी अगर हम मेरा मलफर सारे अंडरस्टैंड कर देता है, समझ आ जाएगी कि मफलर को गलती से बोल दिया, ऐसा भी होता है। लेकिन डर जाते हैं ना। अब मैं ना लास्ट ईयर लाहौर गया तो उधर वो आउटफिटर की शॉप थी उनके, वो एम्पोरियम मॉल में, तो उधर खड़ा था, तो उधर मैं वो देख रहा था, तो अच्छा पसंद आ गया मुझे, तो मैं सोच रहा था इसको ले लूं ना लूं। अच्छा ये अब सोच रहा हूँ, कपड़ा शपड़ा चेक कर रहा हूँ, तो उसका ना प्राइस टैग नहीं था लगा हुआ साथ, तो मैं ना उससे पूछना चाहता था कि इसकी कितनी प्राइस है। तो अब मेरे इर्द गिर्द ना लड़कियां भी खड़ी थी, फिर बेचारे लड़के फिर इधर से आगे शर्मिंदगी महसूस करते हैं, मैं क्या उनमें इनके सामने क्या बोलूंगा कि भाई ओ भाई ये मलफर कितने का है। तो फिर मैं ना सोच समझ के ना मैंने कहा भाई ये इसकी प्राइस कितनी है, तो साथ उसको मैं से हिला रहा हूँ क्योंकि वो दूसरा मेरे से प्रोनाउंस नहीं हुआ। चलो जी, तो ये क्या है कि अगर तो मैं बोल भी सकता हूँ, वो अंडरस्टैंड कर भी सकता है, सम सिचुएशन में मैं नहीं बोलता, वो कई मसले आ जाते हैं। तो बात सिर्फ इतनी सारी सी ये वर्ड पे थी कि हम चाह के भी ये काम नहीं कर सकते, हमारी वेरिएशन की लिमिट्स हैं, लेकिन करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये जो है ना मलफर को तो लाए ना, मेरा इतना पसंदीदा वर्ड्स है। वैसे तो गलतुल आम नहीं बोलना चाहिए जी। सर जितनी दफा आपने बोल दिया मलफर, मुझे भी पहले वाला भूल गया ना। अच्छा इस वर्ड का ये भी एक मसला है कि इसका जो है ना जो दूसरा है ना वो भूल जाता है बड़ी आसानी से, तो मैं कहता हूँ इस वर्ड्स को ज्यादा जल्दी इंप्लीमेंट किया जा सकता है। बाकी वर्ड्स है ना उनको चेंज करके बोलो भी ना, तो या तो वो चेंज नहीं होते समटाइम्स, ठीक है, अगर चेंज हो भी जाते हैं तो पीछे वाला वर्ड भूलता नहीं आसानी से। इस वर्ड का पता नहीं वो कौन से लेवल पे जाके हमने ये वर्ड बना लिया है कि वो बना भी मजे का है, और दूसरा जो पीछे वर्ड है ना वो भी भूल जाता है आसानी से। बुला देना थोड़ा एक दो समस्या तो पड़ा उसी दूसरा बोल जाना मलफर ही करया करोगे। मैं देखूंगा आने वाले चंद सालों में मलफर होती नारे लगेंगे मलफर के। अच्छा जी आगे वो कहता है एट द सेम टाइम इट इज आल्सो डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन हाउ इंडिविजुअल स्पीकर्स एक्वायर नॉलेज ऑफ दीज नॉर्म्स ऑफ लिंग्विस्टिक बिहेवियर। अच्छा वो कहता है कि एट द सेम टाइम ये डिफिकल्ट भी होता है, डिफिकल्ट होता है, इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है, डिफिकल्ट होता है टू एक्सप्लेन हाउ इंडिविजुअल स्पीकर acquired knowledge of these norms of linguistic behavior, कि उन लोगों ने ये किस तरह अंडर सीख लिया। अब
डिफिकल्ट मेरे लिए इस तरह हो रहा है कि मैंने ये मल्फर किस तरह की, मुझे बस इतना थोड़ा सा याद है कि एक वक्त मैं और मेरे दोस्त हम लोग गेमिंग जोन में बैठे हुए हैं, तो उधर किसी तरह से बात शुरू हुई है, या पता नहीं कोई मल्फर लेके आया या मैं लेके गया या किसी का, तो इस तरह करके बोलना स्टार्ट कर दिया और उधर से चल गया। तो हाउ इंडिविजुअल स्पीकर अक्वायर नॉलेज ऑफ दीज नॉर्म्स, ठीक है, ये बताना अब थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए, मल्फर को बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है कि किस तरह से मैं इसको लेके आया हूँ, ठीक है, किन वजह, और यही काम है रिसर्च का। सोशल लिंग्विस्टिक्स की रिसर्च भी कुछ हद तक, कुछ उसके एस्पेक्ट से ये भी है कि हाँ जी ये मल्फर कैसे लेके आए हो, आ जाओ, यानी कि सोशल लिंग्विस्टिक्स वाले ना मेरे लिए पुलिस का काम करते हैं, वो मुझे पकड़ लेंगे, हाँ दासा किधर से लेके आया, ठीक है, तो वो मेरी सारी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पूरी अपनी डिटेक्टिव रिपोर्ट बनाएंगे, और वो उनका थीसिस है, वो उनकी रिसर्च है कि ये वर्ड इसने कैसे चेंज किया। लेकिन खैर उस पर नहीं अभी जाते, वो अभी रिसर्च जब आएगी आपको समझ आ जाएगी। Because they appear to be much more subtle than the norms that apply to such matter as social behavior, dress or table manner, क्योंकि वो अपीयर होते हैं कि बड़े ही जो है ना वो सटल किस्म के, यानी कि सटल बोलते हैं उसको, इसको वो सटल बोलते हैं उर्दू में, क्या वो कहते हैं सटल को, इसका उर्दू का वर्ड होता है, ये बड़ा सटल है, मुझे अब इसकी सेंस है, इसका वर्ड होता है, क्या मतलब होता है सटल का, किसी को पता है उर्दू? गूगल पे तो ठीक ठाक लिखा आ रहा है, लेकिन इस तरह नहीं होता। सटल का मतलब होता है कि बड़ा जो है ना वो सुलझा हुआ सर। नहीं नहीं, ये बड़ा उलझन होती है जब वर्ड दिमाग में बिल्कुल नजदीक और मुंह पे ना आ रहा हो। सर मैंने सर्च करके देखा, लिखा हुआ था तेज तरीन। हाँ तेज तरीन, ठीक है, तेज तरीन भी कुछ हद तक ठीक है, इसके अलावा मेरे माइंड में कुछ और होता है, यानी कि होता है कि इधर वैसे इसकी मैं ट्रांसलेशन करूँ तो बनता है कि बिकॉज दे अपीयर टू बी मच मोर सटल देन द नॉर्म्स दैट अप्लाई टू सच मैटर एज सोशल बिहेवियर, यानी कि वो इतने उम्दा होते हैं, ठीक है, वो ठीक ठाक होते हैं, इतने तेज तराज होते हैं, वो अपीयर इतने अपीयर होते हैं कि ठीक ठाक किस्म के नॉर्म्स वो अपीयर और होते हैं, यानी कि देन द नॉर्म दैट अप्लाई टू सच मैटर एज सोशल बिहेवियर, कि जो वो नॉर्म्स अप्लाई किए जा रहे हैं ना, जो कि सच मैटर के में सोशल बिहेवियर, ड्रेस और टेबल मैनर्स पे, उससे ज्यादा किस्म के वो सटल होते हैं, ठीक है। Our task will be one of trying to specify the norms of linguistics behavior that exists in particular group and then try to account for individual behavior in terms of these norms. This task is particularly interesting because most people have no conscious awareness of their linguistic behavior is conditioned by social norms. We will also see how the variation we find in language allows changes to occur over time and often points the direction of change and living language not only varies it change. अच्छा 1 मिनट रह गया तो मैं इसको अब खत्म कर देता हूँ कि ये बात सिर्फ इतनी ही है कि जो हम पहले कर चुके हैं एक्चुअल वही बात है, ठीक है। तो वो कहता है कि जो आवर टास्क इसमें ये होगा कि हमें स्पेसिफाई करना है कि वो नॉर्म्स लिंग्विस्टिक बिहेवियर जो पर्टिकुलर ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और इंडिविजुअल्स के बिहेवियर उनके बारे में क्या क्या टर्म्स होती हैं दीज नॉर्म्स के बारे में, ये हमारी जो है ना वेरिएशंस की प्रॉब्लम है और ये हमारी डिस्कशन। तो ये था आज का चैप्टर वेरिएशन के बारे में। तो अभी तक बताएं कि मुझे तो लगता है आज बड़े अच्छे से समझ आ गया होना है। कोई फिर भी लेकिन अगर कोई है इशू तो आप बताएं। हाँ ये इतना ही टॉपिक था। क्यों भाई, सब फिट है, सब मल्फर है।